ठीक, देखिए जो टॉपिक है आज का वो है दशमलव प्रसार कितने स्थान तक शांत होगा। ठीक है, इससे पहले ये देख लेते हैं ना कि यदि भाग देते हैं, जब किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या कंडीशन होगा ना कि दशमलव जब हम लोग भाग देंगे तो दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा, पहले उसे ही चेक कर लेते हैं। ठीक, जैसे ना आप कभी ना भाग दे दीजिए 1/2 को, तो इसका मान आएगा ना 0.5। आप 1/3 को भाग देंगे ना तो वो 0.333 ऐसे बढ़ता जाएगा अनंत तक। ठीक, 1/4 को भाग देंगे ना तो ये आएगा 0.25। 0.25 1/5 को भाग देंगे ना तो वो आएगा 0.2। 0.2 1/6 को भाग देंगे ना तो ये आएगा 0.1666 ऐसे पे। ठीक है, 1/7 को भाग देंगे ना तो ये भी 0. देखिए 1/7 को तो 1 में ना 7 से भाग तो 0.0 7 1 कम 7 3 आएगा, फिर 0 7 चौक 28, फिर से ये 2, फिर 0 7 दूनी 14, फिर से 7 दूनी 14 6 आ जाएगा, 0 7 8 56, फिर से 4, फिर 0 7 5 35 5 आ गया, फिर से 0 7 7 49। ठीक है, तो 1 आ गया। फिर से ना देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिर 0 7 1 कम 7, फिर से 3। अब यहाँ पे देखिए शेष यहाँ पर 3 और शेष यहाँ पर 3, फिर से ना ये शेष यहाँ पर 3 था तो यहाँ तक आते आते फिर से शेष 3 बन गया। इस तरह से देखेंगे कि ये जो संख्या है, इतनी संख्या ये अपने आप को रिवाइज कर रही है, मतलब 0.1 4 2 8 5 7 1। फिर से ना ये रिवाइज होती चली जाएगी, अपने आप को ना रिवाइज करेगी। ठीक है, जो दशमलव शांत होने वाला नहीं है। आप ना 1/8 को भाग दे दीजिए, 1 में 8 से भाग तो 0.0 8 1 कम 8 2 आएगा, 0 8 दूनी 16 4 आ जाएगा, फिर 0 8 पंजे 40। कितना आया 1/8 को भाग देने पर तो 0.125 0.125 आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर देखिए ना 1/9 को जब भाग देंगे ना 1/9 को तो 1 भागे 9 तो 9 दशमलव, फिर से 9 1 कम 9 1, फिर से 0 9 1 कम 9, फिर से इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.1 1 1 ऐसे ही अनंत तक चलता गया। आप 1/10 को जब भाग देंगे ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.1। अब यहाँ पर ना देखिए ये जो शांत और अशांत कितना हुआ उसको पहले चेक कीजिए। तो जब हर 2 था तो शांत, हर 4 था तब पर भी दशमलव शांत, 6 था तब देखिए यहाँ पर अशांत। ठीक है, जब हर 6 कितना हो गया 6 हो गया तब दशमलव क्या हो गया अशांत, हर 7 हो गया तब पर भी दशमलव अशांत, 8 हुआ तो शांत, 9 हुआ तो अशांत। ठीक है, और 10 हुआ तो शांत। इसका मतलब देखिएगा दशमलव प्रसार शांत कब हुआ, जब दशमलव प्रसार शांत कब हुआ जब या तो जो है ना हर में 2 हो और या तो 5। अभी 5 का लिखे थे कि नहीं, यहाँ पे 5 का भी लिखे हैं ना, ये देखिए। तो हर जब 5 था तब पर भी दशमलव शांत हुआ। इसका मतलब हर जब 2 था या 5 था, हर जब या 2 था या 5। 4 को देखो तो 2 घाते 2 लिखेंगे कि नहीं, इसका मतलब हर या तो 2 घाते के रूप में हो जाए और या तो 5 के घात के रूप में हो जाए अकेले। कि कोई भी संख्या को ना ये दशमलव प्रसार कर रहे हैं या तो हर जो है 2 के घात के रूप में हो जाए या तो 5 के रूप में। ठीक है, तो वो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत, दशमलव प्रसार शांत। क्योंकि देखो 8 को भी लिखेंगे ना 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब 2 का कितनी बार गुणा 3, तो 2 घाते 3। इसका मतलब देखिए यहाँ पर 2 घाते 1, यहाँ पर 2 घाते 2, यहाँ पर 2 घाते 3, तब दशमलव तीनों का प्रसार देखिए ना शांत हुआ है, तीनों का दशमलव प्रसार शांत हुआ है। और यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत नहीं है अन्य का। अच्छा 10 देखिए तो 10 में ना 2 भी छिपा है और 5 भी। इसका मतलब या तो 2 घाते यम के रूप में और या 5 घाते यन के रूप में रहे, मतलब कुछ भी यहाँ पे घात हो अकेले, और या तो न इन्हीं का गुणा के रूप में हो, या तो इन्हीं के गुणा के रूप। जैसे यम का मान अगर 1 और यन का भी मान 1 तो 2 घाते 1 और गुणे 5 घाते 1 और 2 5 10। देखिए यहाँ पे 10 है कि नहीं, ठीक है, तो 10 है तो दशमलव प्रसार शांत हुआ है ना। तो इस तरह से ना या तो हम लोग कहेंगे
या तो 2 घाते कुछ भी रूप में रहे हर, या तो 5 के घात में रहे कुछ हर, और या तो फिर दोनों का गुणा के रूप में रहे, है ना, तब जाके दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होगा। अन्यथा अन्य अंक आ जाएंगे तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 7/125 का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक शांत होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अगर न 7 में 125 से भाग दे दें, 7 में 125 से भाग, ठीक है, तो देखिए जस्ट ना ये कम है तो दशमलव बढ़ेगा, 0 उतरेगा। ठीक है, फिर से 0 बढ़ा, 1 0 यहाँ पे लगातार। अब ये 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे 60। तो देखते हैं कि 5 होगा कि नहीं। 55 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 1 और 5 1 5 1 6। ठीक है, तो यहाँ से 12 7 12 6 72 ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, हो गया। अब यहाँ पे फिर से देखो ये 0, अब यहाँ पर देखिए तो ये 12 6 72, ठीक है, तो 6 देखते हैं, 6 पंजे 30, 0 हंसी लगा 3 और 6 दूनी 12, 12 3 15 और 6 कम 6 1 7 कट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7/125 का वैल्यू आया 0.056। ठीक है, अगर हम कह देना कि इससे बेटर तरीका अगर निकाल के बता दे तो इससे भी बेहतर तरीका जो है, अब वो भी इस तरह से ना, जैसे हम लोग कहेंगे बिना भाग दिए हुए, पूछता है सवाल कि ना बिना भाग दिए हुए बताओ इसका दशमलव प्रसार कितने स्थान तक शांत होगा, ऐसे भाग देने तो नहीं। ठीक है, तो देखो हर का ना गुणनखंड कीजिए, हर का गुणनखंड मतलब 7/125 का ना, तो 55 25 पंजे 125, इसका मतलब 7/5 ठीक है। और समझिए इसे, उसके बाद हम लोग को ना यदि ये 5 घाते 3 है, यदि 2 घाते 3 और गुणे 2 घाते 3 दोनों, हर और अंश में 2 घाते 3 का गुणा कर दें, हर में भी 2 घाते 3 का और अंश में भी 2 घाते 3 का, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8। और यहाँ पर देखिए दोनों का सेम पावर है, तो पावर एक तरफ कर देते हैं यहाँ पे ये, और 5 दूनी 10, तो 7 8 56 और बटे 10 घाते 3। 10 घाते 3 का मतलब होता है ना कि 56/1000, 56/1000। आप कभी ना, जैसे हम कहें ना कि 125 भागे 10 अगर कर दो तो ये इसका उत्तर आएगा ना 12.5, जितना 0 उतना 0.9 आता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कितने 0 है, 1 2 3 0 है, 3 0 है, तो ये दशमलव यहाँ पे छिपा पड़ा है, यहाँ पे एकदम पीछे, तो भाग देने पर ये दशमलव 3 स्थान आएगा, 1 2 अभी 3, लेकिन यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, इसका मतलब 0.056 3 स्थान पे आया। अब समझिए इस बात को, हम लोग जब भी ना दशमलव प्रसार करके उसको देखते हैं कितने स्थान तक होगा, तो हर को देखना है। हर में ये देखेंगे कि 2 और ये जो 5 है इसका घात में यम और यन, मतलब दोनों का घात अगर अलग भी निकल गया हर और अंश में, तो जो घात बड़ा रहेगा या तो अकेले ही रहे या तो अकेले रहे। जैसे 2 घाते 5 है तो वो 2 घाते 5 हर है, तो जो हम लोग देखेंगे ना दशमलव प्रसार होगा, वही अंक बताता है, घात ही बताता है कि कितने स्थान पर जाके दशमलव शांत होगा। यहाँ पर देखिए इस वाले सवाल में जो था, इस वाले सवाल में इतना ही आया था, ठीक है, कि 7/5 घाते 3, तो हर में 5 का पावर कितना निकल गया, 3, 5 का पावर 3। तो ये जो अधिकतम पावर होता है, यदि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन भी बन गया तो दोनों में जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वो दशमलव प्रसार बताएगा कि वही उतने स्थान तक जाएगा, दशमलव प्रसार उतने ही स्थान तक जाएगा। ठीक है, मतलब अब इसका दशमलव प्रसार होगा कि हम लोग देखेंगे 3 स्थान पे, कितना स्थान पे, 3 स्थान। समझ में?